प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचकर आध्यात्मिक महत्व के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। पवित्र आदि कैलाश से प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें, ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। प्रधानमंत्री इस दौरे में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बच्चे से यहाँ मुलाकात करते हुए उत्तराखंड का गूंजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहां तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों में अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश और ओम पर्वत लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क बढ़ा है। वहीं गुंजी स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पारंपरिक तौर पर गर्म कपड़े, लकड़ी से बने उत्पाद इसमें शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ भी मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान से भी प्रधानमंत्री को वो अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर और 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जागेश्वर धाम 250 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जिसमें भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। परिसर में मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं के जरिए किया गया है, जिसके दरवाजों और चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं अलंकृत हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व की सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड स्थित इस जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गुरुवार को पहुंचेंगे और तकरीबन आधे घंटे तक यहां पूजा अर्चना और ध्यान करेंगे। उत्तराखंड में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। केदारखंड में केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्वता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस मंदिर में उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश से हजारों लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष पहुँचते हैं। विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ इस परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती के देवदार पेड़ रूपी अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी साक्षात देखा जा सकता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन पुराणों में भी है, जिसकी मान्यता भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से न सिर्फ यहां के पुजारी, स्थानीय लोग, बल्कि यहां आने वाले तीर्थयात्री भी काफी खुश हैं।
इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होगा और ये बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, महाकाल जैसे मंदिरों की तरह एक भव्य मंदिर का रूप लेगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में कई आए, पर जो विकास, जो नवयुवकों के लिए उन्होंने रोजगार और इतना विकास किया, हम लोग के गर्व की बात है। और जागेश्वर धाम में वो पहली बार आ रहे हैं। हम लोग की यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है, फिर भी पहले बार हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के प्रधानमंत्री पहली बार जागेश्वर धाम आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ वृक्ष के रूप में विराजते हैं, जो तकरीबन 2500 साल से भी पुराना है। देखो अपना देश या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है और रोज विकास के नए आयाम की रचना कर रहा है।